हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एआईबी को पास करने के बाद से आपको सीओपी कैसे मिलेगी, यानी कि सीओपी को प्राप्त करने के प्रोसेस क्या हैं, फॉर्म आपको कैसे मिलेगा, फीस कितनी लगती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं, कितने फ़ोटोज़ लगाने हैं, और ये जो सीओपी है आपको बाई पोस्ट मिलेगी या बाई हैंड मिलेगी। तो एआईबी एग्ज़ाम को पास करने के बाद से आपको दूसरा काम ये करना होता है कि आपको सीओपी के लिए आवेदन करना होता है। और सीओपी सेम उसी तरीके का होता है जो सर्टिफिकेट आपको इनरोलमेंट के समय मिलता है और जो आई कार्ड मिलती है, सेम उसी तरीके का एक सीओपी सर्टिफिकेट और एक और नया आई कार्ड आपको मिलेगा जब आप जो है एआईबी एग्ज़ाम पास करेंगे। उसके बाद से डिक्लेरेशन फॉर्म भरेंगे तो सीओपी जो नया वाला मिलेगा, जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा वो सेम पुराने के ही तरह होगा, लेकिन उसमें अंतर सिर्फ इतना होगा कि पुराने वाले सर्टिफिकेट में आपका जो है सिर्फ इनरोलमेंट नंबर लिखा होगा, लेकिन जो नया सीओपी सर्टिफिकेट आपको मिलेगा उसमें जो है आपका सीओपी नंबर और जो इनरोलमेंट नंबर आपका है वो दोनों चीज़ वहाँ लिखा रहेगा। और साथ ही साथ जो आपको आई कार्ड मिलेगा उस पर भी सीओपी नंबर के साथ साथ आपका इनरोलमेंट नंबर मिलेगा। तो हम बात कर लेते हैं कि एआईबी को पास करने के बाद से हम जो है सीओपी के लिए कैसे अप्लाई करेंगे। तो सारी बातें हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं, उस फॉर्म को भी देखेंगे और बताएंगे कि आपको फॉर्म को कैसे भरना। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं सीओपी के लिए डिक्लेरेशन फॉर्म कैसे भरते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये डिक्लेरेशन फॉर्म है। ये डिक्लेरेशन फॉर्म आपको जो है एआईबी एग्ज़ाम को पास करने के बाद से भरना अनिवार्य होता है। देखिए लिखा हुआ है, डिक्लेरेशन फॉर्म टू बी सबमिटेड बाय द एडवोकेट्स इनरोल्ड आफ्टर जुलाई 2010, यानी जुलाई 2010 के बाद से जितने भी एडवोकेट्स इनरोल्ड हुए हैं उनको ये डिक्लेरेशन फॉर्म भरना अनिवार्य होता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं आपको इस फॉर्म में क्या क्या फिल करना है। तो ये सीओपी नंबर आपको नहीं भरना है, ये ऑफिस यूज ओनली, यानी ऑफिस इसका यूज़ करेगा सिर्फ। और इसमें जो सीओपी नंबर मिलेगा वो आपके जो है सर्टिफिकेट पे छप कर आएगा। तो यहाँ पे आपको पासपोर्ट साइज की फ़ोटोग्राफ लगानी है, अपनी एडवोकेट वाली फ़ोटो जो है फ़ोटो लगानी है। और एक फ़ोटो नहीं लगेगी, एक फ़ोटो यहाँ आप चिपका दीजिएगा और एक फ़ोटो जो है आप फॉर्म पे कोने में स्टेपल कर दीजिएगा। तो दो फोटो आपकी लगेगी। यहाँ पे आपका पूरा नाम रहेगा, फादर नेम रहेगा, प्रेजेंट एड्रेस रहेगा। देखिए जो भी नाम यहाँ पे आप लिखेंगे वो जैसे आपके इनरोलमेंट सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ है सेम उसी तरीके से आपको यहाँ पे नाम लिखना है। यहाँ पे देखिए प्रेजेंट एड्रेस आपको लिखना है कि वर्तमान समय में कहाँ रह रहे हैं। इनरोलमेंट नंबर यूपी का जो है आपको यहाँ पे लिखना है। जब इनरोलमेंट आप कराते हैं तो आपको जो नंबर मिलता है और किस डेट में आपका इनरोलमेंट हुआ है वो यहाँ पे लिखना है। डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर जो आप जो है इनरोलमेंट के समय दिए थे। उसके बाद से आप किस स्थान पे प्रैक्टिस कर रहे हैं उस स्थान का जो है नाम लिखना है, या किस स्थान पे प्रैक्टिस करेंगे उस जगह का यहाँ पे नाम लिखना है। उसके बाद से आप जो है कब जो है एआईबी एग्ज़ाम पास किए हैं उसको यहाँ पे लिखना है। एआईबी नंबर यहाँ पे लिख देना है, यहाँ पे रोल नंबर लिख दीजिएगा। और साथ ही साथ जो है आपको जो है यहाँ पे जो है इसके साथ जो है जो रिजल्ट आपका एआईबी का आएगा उसकी एक फ़ोटो कापी यहाँ पे जो है आपको इस फॉर्म के साथ लगाना है। नेम ऑफ बार एसोसिएशन ऑब्लिक प्लेस वेयर यू वांट टू कास्ट योर वोट इन द इलेक्शन ऑफ बार एसोसिएशन। तो बार एसोसिएशन के इलेक्शन में जो है आप किस स्थान पे वोट देना चाहते हैं वहाँ पे यहाँ पे उसको उल्लेख करना है। तो आप जिस भी बार एसोसिएशन के मेंबर होते हैं वहाँ पे आपको ये वोट कास्ट करना होता है। तो अगर आप किसी बार एसोसिएशन के मेंबर बन गए हैं तो उस बार एसोसिएशन का नाम और ज़िले का नाम यहाँ पे लिख देना है। अब यहाँ 9वां पॉइंट देखिए, प्लेस वेयर यू इंटेंड टू कास्ट योर वोट इन द इलेक्शंस ऑफ स्टेट बार काउंसिल, यानी उत्तर प्रदेश बार काउंसिल का जो इलेक्शन होता है उसमें जो है आप किस स्थान पे अपना वोट देना चाहते हैं तो यहाँ पे उस प्लेस का नाम भी आपको लिखना है। उसके बाद से यहाँ पे लिखा हुआ है, आफ्टर गेटिंग इनरोल्ड यू आर इन प्रैक्टिस आर हैव ज्वाइंट सम जॉब बिजनेस एक्सेट्रा गिव डिटेल। आप जो है इनरोलमेंट होने के बाद से प्रैक्टिस में हैं या कोई जॉब कर रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं एक्सेट्रा, जो भी कर रहे हैं वो यहाँ पे आपको उसकी डिटेल्स लिखनी है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे 11वां पॉइंट देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यू हैव नॉट पास्ड द एआईबी विद इन 2 years ऑफ योर इनरोलमेंट वेदर यू हैव लेफ्ट प्रैक्टिस एंड इन्फॉर्म योर बार एसोसिएशन एंड स्टेट बार काउंसिल। अगर जो है आप जो है
2 सालों के भीतर एआईबी एग्ज़ाम नहीं पास कर पाते हैं, यानी कि इनरोलमेंट के 2 साल के भीतर जो है एआईबी एग्ज़ाम नहीं कर पाए हैं, तो क्या आप जो है प्रैक्टिस छोड़ दिए थे और इसकी इन्फॉर्मेशन जो है आप बार एसोसिएशन को और स्टेट बार काउंसिल को दिए हैं, तो उसकी डिटेल यहाँ पे आपको देनी है। तो मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि जो इनरोलमेंट आपका प्री इनरोलमेंट होता है स्टेट बार काउंसिल में, तो 2 साल के लिए वैलिड होता है, शुरुआत के 2 साल के लिए। और इन 2 साल के भीतर आपको एआईबी एग्ज़ाम पास करना होता है। अगर 2 साल के भीतर एआईबी एग्ज़ाम पास नहीं कर पाते हैं और आप कहीं पे इनरोल्ड हैं किसी बार एसोसिएशन में, तो इसकी सूचना आपको उस बार एसोसिएशन को और साथ ही साथ स्टेट बार काउंसिल को देनी होती है। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 12वां पॉइंट यहाँ पे है, आपको यहाँ पे अपनी क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स लगानी है, भरनी है इसको। हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, एलएलबी, तो कहाँ से किए हैं, किस बोर्ड से, रोल नंबर क्या है, ईयर ऑफ पासिंग क्या है, ये आपको यहाँ पे फिल करनी है। और साथ ही साथ आपको डॉक्यूमेंट्स के तौर पे जो है हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, एलएलबी, इनकी मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी, उसके बाद से एआईबी एग्ज़ाम की रिज़ल्ट की फ़ोटोकॉपी। अगर आपके पास एआईबी का जो सर्टिफिकेट वो मिल गया है तो उसकी उस हार्ड कापी की फ़ोटोकॉपी लगा सकते हैं, या अगर आपके पास जो है नेट कापी भी है एआईबी एग्ज़ाम पास करने की, नेट कापी भी इस फॉर्म के साथ लगा सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स जो है आपको लगाने हैं इस फॉर्म के साथ। उसके बाद से एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, ये एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की मैं बात किया हूं, तो हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, एलएलबी, उसके बाद से आपको जो है एआईबी एग्ज़ाम पास करने की जो है सर्टिफिकेट या नेट कापी उसकी, और साथ ही साथ स्टेट बार काउंसिल में जो इनरोलमेंट आपका हुआ था उसकी भी फ़ोटो कापी इस फॉर्म के साथ लगेगी। तो इतने डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है अपनी साइन करनी है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ लेनी है। उसके बाद से यहाँ पे जो है आप किसी बार एसोसिएशन के अगर मेंबर हैं तो उसके जो है सेक्रेटरी या प्रेसिडेंट या ऑफिस बियरर से यहाँ पे साइन करवा लेंगे, या स्टेट बार काउंसिल से आप साइन करवा लेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 1 एक्स्ट्रा फोटोग्राफ टू बी अटैच, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 2 फोटो इसके साथ आपको अनिवार्य रूप से लगाना है। अब देखिए यहाँ पे फ़ीस की बात आई है, 250 रुपये फ़ीस आपको देना है इस डिक्लेरेशन फॉर्म की फ़ीस जो है। और ये जो 250 रुपये है आप जो है कैश भी जमा कर सकते हैं या डीडी के थ्रू भी जमा कर सकते हैं। और डीडी किनके फेवर में बनेगा, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है बीसीयूपी सर्टिफिकेट एंड प्रैक्टिस वेरिफिकेशन, इस नाम से आपको डीडी बनवाना होगा अगर डीडी के रूप में फ़ीस पेमेंट करते हैं तो। और रही बात इस फॉर्म को कहाँ से आप प्राप्त करेंगे, तो इस फॉर्म को आप यूपी बार काउंसिल के ऑफिशियल वेबसाइट पे जा करके डाउनलोड कर लेंगे, और वहाँ से इसको डाउनलोड करके जो भी चीज़ें मैं आपको बताया हूँ उसको भर देंगे। इसके साथ एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स आप लगा देंगे, और साथ ही साथ 250 रुपये का रसीद आप कटवा लेंगे बार काउंसिल ऑफिस जा करके, या डीडी बनवा लेंगे बीसीयूपी के फेवर में, और इसको ले आकर के बार काउंसिल के ऑफिस में जमा कर देंगे बाई हैंड जमा करने के लगभग 2 महीने के बाद जो है ये सर्टिफिकेट और आई कार्ड जो है तैयार हो जाता है। आप जो है आपको जो रसीद दी जाती है उस रसीद को वहाँ पर ले जा करके ऑफिस में दिखा करके अपने सीओपी को प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि आपको जो रसीद दी जाती है उस रसीद को आप वहाँ पे दिखाएंगे तो आपको सीओपी और आपका आईडी कार्ड वहाँ से मिल जाएगा। तो ये प्रोसेस होता है एआईबी एग्ज़ाम को पास करने के बाद से जो है सीओपी प्राप्त करने की। तो उम्मीद करता हूँ कि सीओपी प्राप्त करने के लिए डिक्लेरेशन फॉर्म भरने की जो भी जानकारी मैं आपको दिया हूँ समझ गए होंगे कि फॉर्म कैसे भरने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। तो इसके अलावा और भी जो भी जानकारी आपको चाहिए कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जल्दी ही 20 के बाद से कभी भी जो है आपका एआईबी 17 का रिजल्ट पब्लिश हो सकता है। तो एआईबी रिजल्ट पब्लिश होने के बाद से ज़रूरी नहीं है कि आपको जब हार्ड कॉपी मिल जाए तभी ये फॉर्म भरें। उस रिजल्ट के पब्लिश होने के बाद से अगर उसकी नेट कॉपी आपके पास अवेलेबल है तो नेट कॉपी भी लगा करके जो है आप इस डिक्लेरेशन फॉर्म को भर सकते हैं, जमा कर सकते हैं, ताकि जल्दी से जल्दी आपका जो है सीओपी मिल सके। तो उम्मीद करता हूँ जो भी जानकारी दिया हुआ हूँ आप संतुष्ट होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को अधिक से अधिक शेयर करिए, वीडियो को शेयर करिए और कमेंट करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।